देखिए, इस वीडियो में हम जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राज्यसभा सांसद रहे और भारत सरकार में इस्पात मंत्री रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह की चर्चा करेंगे। इन दिनों गुमनाम हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, राजनीतिक हैसियत शून्य हो चुकी है बीजेपी के सदस्य जब से वो बने हैं। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह पहले पार्टी से निकाले गए, उसके पहले उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हुई, जिसके बाद वो केंद्रीय मंत्री थे, उस पद से भी वो हटा दिए गए। खबरें चली कि बीजेपी उन्हें फिर से राज्यसभा भेजेगी, लेकिन उस समय भी राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके बाद उनका बंगला खाली कराया गया। फिर बिहार में यात्रा पर वो निकले, सभी जिलों का भ्रमण किए। उसके बाद बीजेपी में बड़े जोर शोर से उनकी सदस्यता दिलाई गई। लेकिन आखिर कहां गायब हो गए आरसीपी सिंह? नीतीश कुमार के मुख्य सिपहसालार रहे, सबसे नजदीकी नेता रहे, स्वजातीय रहे, एक जिला जवार के रहे, बावजूद इसके नीतीश कुमार उनको ठिकाना लगा दिए। अब जब एक उम्मीद थी बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कि उनको बीजेपी में संगठन में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, बीजेपी वो भी नहीं करती है। आरसीपी सिंह एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में काम कर रहे होते हैं। एक अंतिम उम्मीद थी कि नालंदा लोकसभा सीट जो है, जहां से कौशलेंद्र कुमार जेडीयू से सांसद हैं, उनके खिलाफ आरसीपी को बीजेपी उतार सकती है। ये खबरें भी चल रही थी, लगातार नालंदा में वो फील्डिंग भी कर रहे थे आरसीपी सिंह। लेकिन जब से नीतीश कुमार की एंट्री वापस एनडीए गठबंधन में हुई है, तब से वो सपना भी आरसीपी सिंह का अब टूट गया है। तो आखिर आरसीपी सिंह का होगा क्या? मौजूदा समय में वो क्या कर रहे हैं और क्या फिर से उनकी जेडीयू में एंट्री होगी, ये खबर आपको हम बताएंगे। देखिए, संजय गांधी और आरसीपी सिंह की लगातार मुलाकात हो रही है। लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जब से ललन सिंह साइड हुए हैं जेडीयू से, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाए गए हैं, तब से आरसीपी सिंह को एक आस जगी है कि फिर से उनकी जेडीयू में वापसी हो सकती है। अब ललन सिंह प्रकरण भी आपको याद होगा, कहा गया, सुना गया, खबरें चली कि ललन सिंह के चलते ही नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। दरअसल जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह शामिल हुए, उस समय यह खबरें चली कि ललन सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उनको साइड करके आरसीपी सिंह ने अपने मन से मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। हालांकि यह खबर पूरी तरीके से सही नहीं है। हमेशा इस बात को लेकर विवाद बना रहा कि बिना नीतीश कुमार के परमिशन के बीजेपी आरसीपी सिंह को एंट्री कैसे कराएगी मंत्रिमंडल में, कैसे उनको मंत्री बनाएगी? लेकिन मंत्री वो बन जाते हैं। उसके बाद लगातार ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच अदावत चलती है। कई तरह की कहानियां आई, कई तरह के बयान सामने आए और अंतोगत तो परिणाम यह हुआ कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी से वो बाहर हुए, उनकी संसद की सदस्यता खत्म हुई, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर वो अज्ञातवास में चले गए। अब चूंकि ललन सिंह को के साथ भी वही सुलूक किया गया जो आरसीपी सिंह के साथ किया गया, तो इसके बाद आरसीपी सिंह के लिए अब एक मौका है, एक चांस है कि वो जेडीयू में वापस एंट्री कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कई बातें कही हैं। यहां तक उनका प्लान था कि नीतीश के गढ़ नालंदा में बीजेपी से वो टिकट लेकर लोकसभा लड़ते और जदयू के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार को वो हराते। या ये भी खबर थी कि अगर नालंदा खुद नीतीश कुमार लड़ते हैं तो उनके खिलाफ आरसीपी सिंह चुनावी मैदान में उतरते और उनको हराने का प्रयास तो जरूर करते। कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र नालंदा को माना जाता है। कई तरह की बातें थी, लेकिन अब परिस्थितियां विपरीत हो गई 28 जनवरी 2024 के बाद से। और उसके बाद करीब महीना भी अभी नहीं बीता है, लेकिन इस बीच 3 दफे संजय गांधी की मुलाकात आरसीपी सिंह कर चुके हैं। मतलब वो संजय गांधी जो नीतीश कुमार के कान कहे जाते हैं, वो संजय गांधी जो नीतीश कुमार को कोई बात अगर कहते हैं तो नीतीश कुमार उस बात को गंभीरता से लेते हैं, वही संजय गांधी से आरसीपी सिंह बार बार मुलाकात कर रहे हैं। जिसके बाद ये चर्चा अब तेज हो चली है कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में कम बैक कर सकते हैं। मतलब अपने पुराने घर जहां पर उन्होंने 25 साल करीब अपना समय दिया जिस नीतीश कुमार के साथ, उस नीतीश कुमार के शरण में वापस आरसीपी सिंह आ सकते हैं। ये खबरें अब तेज हो रही हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पे है। आरसीपी सिंह जरूर चाहेंगे कि इस बार वो लोकसभा जीतकर संसद पहुंचे ताकि राज्यसभा वाला उनका हाल ना हो कि पार्टी के आसरा पर वो
संसद बने रहे, मतलब सांसद सदस्य बने रहे, तो अब आरसीपी सिंह चाह रहे होंगे कि जेडीयू से उन्हें टिकट मिले जहां से वो चुनाव लड़कर संसद पहुंच सके। बीजेपी से लगभग यह आस अब खत्म हो चुका है। यह नामुमकिन लगता है कि बीजेपी आरसीपी सिंह को कोई तवज्जो देने वाली है, खासकर तब जब शंभू शरण पटेल जैसे कुर्मी नेता राज्यसभा के सदस्य बीजेपी से बनाए जा चुके हैं। और भी जो कोयरी नेता है सम्राट चौधरी, वो प्रदेश उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं। तो उस समाज से जब अन्य नेताओं को आगे बढ़ा दिया गया है और आरसीपी सिंह के साथ जिस तरीके का व्यवहार बीजेपी लगातार करते आई है, अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी उन पर कोई खास ध्यान नहीं देने जा रही है। तो क्या आरसीपी सिंह जेडीयू में वापसी करेंगे? क्या नीतीश कुमार से भी उनकी बात हुई है संजय गांधी के मार्फत? ये सवाल के जवाब अगले कुछ दिनों में हमारे सामने होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।